तो आज अपने आउटपुट डिवाइस की क्लास 4th है, जिसमें अपना कौन सा पार्ट चल रहा है? मॉनिटर। मॉनिटर का कौन सा पार्ट है ये? सेकंड। मॉनिटर के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर किस प्रकार कार्य करता है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसका आकार क्या था, कैसे मापते हैं, किस में मापते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी है किसके? मॉनिटर के पार्ट फर्स्ट में पूरा बेसिक मॉनिटर हो चुका है और ये क्लास 4th नंबर की है। लेकिन आप लोग वीडियो को देखते हो, मैं भी देख रहा था, आप वॉचिंग करते हो, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, हर एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, वीडियो को देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपके लिए कोई कितनी भी मेहनत कर ले, कोई कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कंटेंट दे दे, हम वही की वही रहेंगे। ऐसा मत करो। चीज़ें अच्छी लगती है तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, अपना भी भला दूसरे का भी भला। अपना कुछ जाता नहीं है, सामने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं मॉनिटर का पार्ट 2। आज अपन सीखने वाले हैं मॉनिटर में ग्राफिक्स। क्या सीखने वाले हैं? ग्राफिक्स। क्योंकि मॉनिटर में सबसे जो मेन रोल होता है ना, वो ग्राफिक्स का होता है। आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, टेक्स्ट देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, एनिमेशन देख रहे हो, वो सभी एक ग्राफिक्स के रूप में ही होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो ग्राफिक्स होता है ना, ये बना हुआ होता है पिक्सल से। किससे बना होता है? पिक्सल से। जितने भी डिस्प्ले डिवाइस हैं, जितने भी वीडियो डिवाइस हैं, जिन पे चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, जिन पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनमें मेन रोल होता है पिक्सल का। किसका होता है? पिक्सल। तो फिर अपन यहाँ पर सीखेंगे कि पिक्सल क्या होता है, कैसे पिक्सल बनता है और क्या फ़र्क पड़ता है अपने आउटपुट पर, अपने डिस्प्ले डिवाइस पर, कि पिक्सल की संख्या कम या ज़्यादा होती। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, टॉपिक भी अच्छा है, अच्छे से सीख लेना। क्योंकि जब भी आप मोबाइल लेने जाओगे, जब भी आप कोई भी डिस्प्ले डिवाइस लेने जाओगे, लैपटॉप लेने जाओ, टैबलेट लेने जाओ, मॉनिटर लेने जाओ, टीवी लेने जाओ, सब खेल पिक्सल का होता है। किसका होता है? पिक्सल का। कि चीज़ें आपको कैसे दिखाई देती हैं, कितनी क्लियरिटी में आ रही हैं, वो सब क्या होता है? पिक्सल। और पिक्सल को अपन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, देख सकते हैं तो कैसे देखना है, किस रूप में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक, तो सुनिए, पिक्सल एक यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट मतलब इकाई। अब किसकी इकाई? जो भी डिस्प्ले पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि कंप्यूटर में मॉनिटर पर डिस्प्ले होने वाली कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट है तो वो पिक्सल है। क्या है? पिक्सल। सबसे छोटी यूनिट इमेज या वीडियो को बनाने की। कोई भी इमेज डिस्प्ले होती है, कोई भी वीडियो डिस्प्ले होता है,
अगर आपसे पूछा जाए वो किससे बना होता है, पिक्सल से बना होता है। किससे बना होता है, पिक्सल से बना होता है। अब पिक्सल क्या होता है वो सुनिए। यह छोटी छोटी चमकीले बिंदु या पॉइंट के रूप में होते हैं। पॉइंट के रूप में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर में पिक्सल क्या होते हैं, तब ध्यान देना कंप्यूटर में जो पिक्सल होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, और इन पॉइंट से मिलकर ही कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो बनाया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि अपनी जो बॉडी होती है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है, ये आपको साइंस में पढ़ाया जाता है। पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, वो भी सेल से है। पूरी बॉडी में क्या है, सेल्स है। ऐसे ही मॉनिटर पर कोई भी ग्राफिक्स हो, कोई भी वीडियो हो, ये छोटे छोटे चमकीले पॉइंट, बिंदु से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। क्लियर। अब सुनिए, ये चमकीले पॉइंट क्यों होती है, क्योंकि ये RGB कलर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, RGB कलर के बने होते हैं। RGB का अर्थ क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये जो 3 कलर होते हैं, इन्हीं तीनों कलरों के माध्यम से पिक्सल बनाई जाती है। ये जो 3 कलर है RGB, इन 3 कलर से मिलकर जो छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं वो पिक्सल कहलाते हैं। क्लियर। अब सुनिए, ये जो RGB कलर के छोटे छोटे चमकीले बिंदु होते हैं, ये स्क्वायर बॉक्स के रूप में रहती है। किसके रूप में रहते हैं, स्क्वायर बॉक्स के रूप में रहते हैं। और एक पिक्सल में बॉक्स की संख्या 4 होती है। बॉक्स को अपन सेल भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बॉक्स किसके रूप में होता है, सेल के रूप में ही होता है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे बॉक्स होते हैं। तो ये जो पिक्सल होते हैं वो स्क्वायर बॉक्स के रूप में होते हैं, और इनकी संख्या एक पिक्सल में 4 होती है। इस तरीके का एक बॉक्स हो गया, एक पिक्सल हो गया। अब इस बॉक्स को देख कैसे सकते हैं, पिक्सल को देख कैसे सकते हैं, आप कोई भी इमेज लेना, उसको जूम करना आता है ना, मोबाइल पे जूम करते हैं, तो जूम करते जाना, एक पॉइंट वो आएगा कि उससे बाद जूम होगा नहीं। क्लियर है ना। आप अपने फ़ोटो को लेना, किसी भी ग्राफिक्स को लेना, जूम करते जाना, उसकी लास्ट स्टेज तक जूम करना, जब तक वो जूम होना बंद, वहाँ पर आपके पिक्सल के बॉक्स दिखाई दे जाएंगे। लेकिन वो वीडियो, वो इमेज, वो ग्राफिक्स पूरा ब्लर हो चुका होगा। कैसा हो चुका होगा, ब्लर हो चुका होगा, क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो किसके रूप में पहुंच गया, पिक्सल के हो गया दूर। क्लियर। तो ये इसके रूप में होते हैं, जो छोटे छोटे चमकीले बिंदु के रूप में होती हैं। अब सुनिए, किसी भी इमेज में या किसी भी वीडियो में जितने ज़्यादा पिक्सल पास होंगे, क्या, जितने ज़्यादा पिक्सल पास होंगे, इमेज की क्लियरिटी उतनी ही अच्छी आएगी। सपोज आप जो शर्ट टी शर्ट पहने हुए हो, वो सब धागे से बने हुए हैं। ये धागे जितने पास होंगे, उतनी उस शर्ट की, टी शर्ट की क्वालिटी बेहतरीन लगेगी। अब बीच में से तुमने 2-4 धागे खींच दिए,
तो क्वालिटी ख़राब हो गई कि नहीं हो गई। सेम यही रहता है, किसी भी इमेज में पिक्सल जितने पास पास होंगे, जितनी डेंसिटी होगी उतनी ही क्लियरिटी आएगी, और जितने पिक्सल दूर दूर होंगे उतना ही फोटो ब्लर होगा। क्या होगा? ब्लर। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आ गया? पिक्सल की संख्या या किसी भी इमेज या वीडियो में जितने पास पास होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। ध्यान रखना, उतनी ही अच्छी होगी। अब अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अपने छोटा मोबाइल लिया जिसे आप कीपैड मोबाइल कहते हैं, कीपैड ले लिया। दूसरा आपने एक बड़ा मोबाइल लिया जिसे आप एंड्रॉयड या स्मार्टफोन कहते हो। जरूरी नहीं एंड्रॉयड, मैक भी हो सकता है, ये तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं। बाकी के सबकी कहानी ये है कि ये स्मार्टफोन होते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्लियरिटी किस में ज़्यादा होगी? इसमें होगी, इसमें कम होगी। अब सुनो क्यों होगी। ये भी कैमरा वाला है, ये भी कैमरा वाला है। अभी अपन कीपैड से किसी का फोटो क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? कीपैड से फोटो क्लिक करते हैं। एक फोटो इससे क्लिक करते, दोनों को फोटो को अलग अलग क्लिक किया गया, दोनों की क्वालिटी अलग अलग होगी। क्यों? वो रीजन सुनो। इसमें पिक्सल कम होंगे और इसमें पिक्सल ज़्यादा होंगे। इसमें पिक्सल ज़्यादा होंगे। अब सुनिए, इसमें पिक्सल ज़्यादा, इसमें पिक्सल कम है। अब इसकी जो मैंने फ़ोटो क्लिक की, उसकी फ़ोटो को मैंने इसमें ओपन किया। सपोज करो कि इसमें जो पिक्सल की संख्या है वो आपकी 800 है, इसमें जो पिक्सल की संख्या है वो 2000 है। क्लियर? तो इसका जो फोटो क्लिक हुआ है वो 800 पिक्सल पर हुआ है, इसका जो फोटो क्लिक हुआ है वो 2000 पिक्सल पर हुआ है। अब जैसे ही इस इमेज को मैंने इसमें लेकर आया, इस इमेज को इसमें लेकर आया, तो बताओ ओपन होगी कि नहीं? होगी। लेकिन जब 800 पिक्सल को वो तोड़कर 2000 में कन्वर्ट करेगा तो पिक्सल फट चुके होंगे, और पिक्सल फटने को बोलते हैं पिक्सल का ब्लर होना। क्या बोलते हैं? तो ये इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, क्लियरिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस इमेज को इसमें ओपन करता हूँ, किसमें? छोटे वाले मोबाइल में, तो 2000 को 800 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तब इसमें जो फाइल आएगी वो आएगी अनसपोर्टेड फाइल। क्या आएगी? अनसपोर्टेड फाइल। यही रीजन होता है, अनसपोर्टेबल फाइल, यही रीजन होता है कि कुछ डिवाइसों में कभी कभी कुछ फोटो ओपन नहीं होती है और कुछ में हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पिक्सल वाले होते हैं। सिंपल इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये इतना खाना खाता है, ये इतना खाता है, तो ज़्यादा वाला कम से कम चला सकता है, कम वाले को ज़्यादा खिला दिया तो ख़त्म खेल। ये मैंने ध्यान करो इंटरनल हार्डवेयर SMPS में सिखाया था। मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई 2 टिक्की खाता है, कोई 4 टिक्की खाता है, कोई 10 रोटी खाता है।
तो अगर कम वाले को ज़्यादा खिलाओगे तो वो कहानी उसकी ख़त्म हो जाएगी, और ज़्यादा वाले को कम खिलाओगे तो चल जाएगा, चलो आज कम खा लिया कल ज़्यादा खा लेंगे। तो वैसे ये है, जब ज़्यादा पिक्सल का कोई भी ग्राफिक्स होता है तब वो छोटे डिवाइस में सपोर्टेड नहीं होता, और छोटे डिवाइस का होता है बड़े डिवाइस में हो जाता है। यही वीडियो पे भी लागू होता है। आप इससे वीडियो बनाना और इसका वीडियो करना, इसका वीडियो इसमें ओपन नहीं होगा, इसका वीडियो इसमें ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये MP4 को सपोर्ट करता है, ये HD को सपोर्ट करता है, ये फुल HD को सपोर्ट करता है, ये केवल 3GP को सपोर्ट करता है। और अगर करेगा भी तो चलो MP4 को कर लेगा, HD फुल HD को सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें HD फुल HD चलेगा ही नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या आता है फिर? अनसपोर्टेड फाइल। क्या आती है? अनसपोर्टेड फाइल आती है। ये हो गई अपने किसकी चीज? पिक्सल की कहानी हो गई। किसकी हो गई? पिक्सल की। पिक्सल किसी भी डेटा में यूज किया जाता है, ध्यान रखना। किसी भी डेटा को बनाना है, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स से संबंधित कोई भी होगा, एनिमेशन होगा, उन सभी में पिक्सल का यूज किया जाएगा। तो पिक्सल किसकी क्वालिटी को बताता है? डेटा की क्वालिटी को बताता है। किसकी क्वालिटी को? डेटा की क्वालिटी को। लेकिन डेटा किस पे चालू होता है? डिस्प्ले पर। डिस्प्ले मतलब मॉनिटर पर, और मॉनिटर एक डिवाइस होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर डिवाइस की भी तो क्वालिटी होती है। अपन दो तरीके की क्वालिटी रखते हैं, एक अपनी क्वालिटी होती है, एक अपने कपड़ों की क्वालिटी होती है। आपकी क्वालिटी ख़राब है, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, आप कैसे दिखोगे? खराब ही दिखोगे। आपकी क्वालिटी अच्छी है, डेटा में एडजस्टमेंट हो जाएगा। वो अब अपन सीखने वाले हैं, कैसे होगा वो अब सीखेंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब अपन सीखने वाले हैं कि डेटा की डिवाइस की क्वालिटी को कैसे करते हैं। तो सुनिए, अब कहानी चलती है इसी के बाद रिजोल्यूशन की। किसकी कहानी चलेगी? रिजोल्यूशन की। पिक्सल से बड़ी होती है रिजोल्यूशन। किसी भी इमेज या वीडियो में बनाने के लिए किसका यूज हो रहा था? पिक्सल का यूज हो रहा था। तो देखिए, कोई भी इमेज बनती है ना तो ऐसे बनती है वो। ये क्या हो गया? वर्टिकल हो गया, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉलम। ये कौन सा हो गया? बट हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? रो। और आप कोई भी इमेज देखना वो ऐसे ही होती है, एक बॉक्स होता है, फोटो भी खिंचाते हैं ऐसे ही आता है फोटो पूरा। मतलब आप कोई भी इमेज देखोगे, कोई भी वीडियो एक आयत की जैसे फ्रेम जैसे में रहता है। अब रिजोल्यूशन की डेफिनेशन सुनो। ये वर्टिकल हो गया, ये इन दोनों का अगर मैं इनटू कर दूं तो टोटल बॉक्स निकल के आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 1 2 3 4, 3 इंटू ये कितने हो गए? 3 इंटू अगर मैं 4 कर दूं तो टोटल 12 आ गए। मतलब इसमें टोटल बॉक्स कितने यूज हुए पता चल गया, सेम टू सेम। अगर आपको ये पता लगाना है कि रिजोल्यूशन क्या होता है तो सिंपल सी बात, किसी भी वीडियो में, किसी भी इमेज में बनने में यूज होने वाले टोटल पिक्सलों की संख्या क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन। और कोई भी ग्राफिक्स बनता है तो वो किस फॉर्म में बनता है? वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल। तब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी इमेज या डिवाइस में प्रयोग होने वाले वर्टिकल
इंटू हॉरिजेंटल टोटल पिक्सेल्स की संख्या रेजोल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन कहलाती है। तो जो टोटल पिक्सल यूज हो रहे थे वो क्या आ गए? रेजोल्यूशन आ गया। अब ध्यान देना, ये जो रेजोल्यूशन होता है वो किसके फॉर्म में हो गया? वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल टोटल पिक्सलों की संख्या रेजोल्यूशन कहलाती है। दूसरी बात, रेजोल्यूशन हमेशा अधिकतर डिवाइस का होता है। कौन से डिवाइस का? डिस्प्ले डिवाइस का होता है। किसका होता है? डिस्प्ले डिवाइस का होता है। क्लियर? तो ये जो डिस्प्ले डिवाइस का होता है, अब यहां पर एक समस्या और आ गई अपनी, इसको हटा दें, नोट तो नहीं करना आपको। अब यहां पर एक समस्या और आ गई, वही पॉइंट फिर रिपीट होगा। जिस डिस्प्ले डिवाइस का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, रेजोल्यूशन मतलब पिक्सल, क्या? पिक्सल। रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा डिस्प्ले की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, और जितना कम होगा उतना ही क्वालिटी खराब होगी। तो जब भी आप अपने मॉनिटर को चालू करते हो, एलईडी को चालू करते हो, तब उसकी सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में जाकर आप उसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। क्वालिटी कम चाहिए, रेजोल्यूशन कम पे रखो। क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, रेजोल्यूशन हाई रखो। फिर डिपेंड करता है कि ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मार्केट से जब मॉनिटर लेने जा रहे हो तो कौन सा मॉनिटर लेने जा रहे हो, किस क्वालिटी का लेने जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया? रेजोल्यूशन हमेशा किसका होता है? डिस्प्ले डिवाइस का होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक हो गया अपना डिस्प्ले और दूसरा हो गया डिस्प्ले डेटा। क्या हो गया? डिस्प्ले डेटा हो गया। ये जो डिस्प्ले है इसका क्या होता है? रेजोल्यूशन। डेटा किससे मिलकर बना होता है? पिक्सल से। और टोटल पिक्सल ही क्या कहलाते हैं? रेजोल्यूशन। अब यहां पर अपन एक एग्जांपल लेंगे कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल दिया, आप खराब हो, दिखने में अच्छे नहीं लगते हो, अच्छे कपड़े पहन लो तब भी वैसे ही दिखोगे। अच्छे दिखते हो, खराब कपड़े पहन लो तो दिक्कत है। अच्छे दिखते हो, अच्छे कपड़े पहन लो, सोने पे सुहागा। अब सुनो कैसे। सपोज करो कि अपन ने एक क्या ली? एलईडी ली, मॉनिटर लिया। अब मॉनिटर है अपना एचडी। कौन सा है? और एक वीडियो देखना है 2 मिनट का, अपन को डांस देखना है 2 मिनट का, वो MP4 है। तो वीडियो है अपने पास MP4 2 मिनट का, डिस्प्ले अपनी HD। इस वीडियो को मैं इस पे चलाऊंगा तो मुझे बताओ आप क्वालिटी कौन सी आएगी? MP4 की आएगी कि HD की आएगी? MP4 की आएगी, क्योंकि डेटा अपना किस में है? MP4 में है। आप कितने भी अच्छे बने रहो, आपके अंदर का डेटा अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी क्वालिटी वही रहेगी, कितना भी अपने हम ओवर स्मार्ट बनते रहो। अब इसको अपन उल्टा कर देते हैं। अपने पास एलईडी है MP4 और अपने पास डेटा कैसा हो गया? HD। अब क्या होगा? अब ये इसे सपोर्ट ही नहीं करेगा। वही अभी मैंने एग्जांपल यहाँ दिया, अब ये डेटा इस पर चलेगा ही नहीं।
अगर फुल क्वालिटी देखनी है तो ये भी HD है और ये भी HD है, अब क्लियरिटी दिखाई देगी। यही रीज़न होता है कि जब अपन किसी भी शॉप पर मॉनिटर लेने जाते हैं, बड़ी LED लेने जाते हैं, तो वो जो डेटा दिखाते हैं वो डेटा उतनी ही क्वालिटी में बनाया होता है जितनी क्वालिटी उसकी होती है। इसलिए अपन कहते देखो LED की, अभी 4K लेने जाओगे तो 4K तभी चलेगा अच्छी क्वालिटी पे जब उसके लिए 4K डेटा होगा। अब 4K डेटा है, 4K LED है, अब आपको क्लियरिटी दिखेगी एक एक चीज़, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है 4K अपने लिए। तो 4K पे आपको क्लियर दिख रहा है, अब घर पे आके नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? आप LED तो ले आए 4K, डेटा कहाँ से लाओगे 4K? डेटा तो है ही नहीं 4K। आप जो डेटा चला रहे हो MP4 चला रहे हो, तो क्वालिटी किसकी दिखेगी? MP4 की दिखेगी, 4K की नहीं दिखेगी। HD चलाओगे तो HD की दिखेगी, 4K की नहीं दिखेगी। 4K की कब दिखेगी? जब अपना रिजोल्यूशन भी है 4K और डेटा भी है 4K। जानते हो 4K अगर लगभग की मैं बात करूं तो 4000 पिक्सल, 4000 पिक्सल्स पे तुम डेटा देखोगे तो वो डेटा भी तो 4000 पिक्सल में बना होना चाहिए, तभी तो आप उसकी क्वालिटी देख पाओगे। तो ये यहाँ पर क्वालिटी को दिखाने का काम करता है। आप कभी भी लेने जाना, HD लेने जाना, MP4 लेने जाना, फुल HD लाना, 4K लाना, उसकी क्वालिटी तभी महसूस होती है जब जितना उसका रिजोल्यूशन है उतने ही रिजोल्यूशन के पिक्सल का डेटा बना होगा तब। क्लियर? ये होता है रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन हमेशा किस फॉर्म में होता है? वर्टिकल इनटू, जैसे मैंने लिखा 4K का एक रिजोल्यूशन आता है 3840 इंटू 2160, 3840 इंटू 2160, ये 4K का रिजोल्यूशन है, जिसे अपन एवरेज में क्या कह देते हैं? 4K मतलब 4000 पिक्सल। लेकिन मेन रिजोल्यूशन इसका ये होता है, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इन दोनों को मिलकर पूरे डिस्प्ले की क्वालिटी दिखाई जाती है। क्लियर? आगे सीखने से पहले इतने का अपन रिव्यू कर लेते हैं, फिर अपन आगे सीखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है। तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल छोटे छोटे चमकीले बिंदु होते हैं, डॉट होती है। किसकी बनी होती है? RGB कलर की होती है। अब इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अपन। RGB कलर की होती है, ठीक है। पिक्सल का यूज क्या होता है? किसी भी डिस्प्ले डिवाइस या डिस्प्ले डेटा की बनाने की सबसे छोटी यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कि वीडियो कोई भी ग्राफिक्स हो, उसको बनाने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो कौन सी है? पिक्सल है। क्लियर? किसके रूप में होता है? स्क्वायर बॉक्स के रूप में होता है। जैसे सेल होते हैं, एक पिक्सल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। किसी भी इमेज या वीडियो पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा होगी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, और जितनी दूर दूर होगी उतनी ही खराब होगी। किसी भी इमेज को अगर उसके पिक्सल से ज़्यादा जूम किया जाता है या मैक्सिमम जूम किया जाता है तब पिक्सल फट जाते हैं, जिससे क्लियरिटी दिखाई नहीं देती, जिसे कहते हैं पिक्सल का ब्लर होना। जानते हो ना पिक्सल का ब्लर होना? ठीक है। और जब भी अपन डिफरेंट डिवाइस में चलाते हैं कि डिवाइस से ज़्यादा डेटा की क्वालिटी ज़्यादा है तो वो डिवाइस पे अनसपोर्टेबल आता है, और डिवाइस की क्वालिटी ज़्यादा है डेटा की कम है तब उतनी क्लियरिटी आएगी जितनी डेटा की होगी। वही चीज़ अभी आपको यहाँ बताई गई थी। फिर नेक्स्ट रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन पिक्सल से मिलकर ही बनता है। किसी भी इमेज में, किसी भी वीडियो में, किसी भी डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में यूज होने वाले
टोटल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सलों की संख्या क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन कहलाती है। रिजोल्यूशन अलग अलग डिवाइस के आधार पर अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे आप YouTube पे देखते भी हो, आप अक्सर वीडियो देखते हो YouTube पे, तो आप क्या करते हो 320 GB पे देख लेते हो। ये क्या है? पिक्सल है। क्या ये? पिक्सल है। 720 GB पर देख लेते हो, 1080 पर देख लेते हो, इससे बढ़ती जाती है। फिर HD, फुल HD, 4K का मैंने अभी रेजोल्यूशन लिखा। अगर आप इनमें देखोगे तो क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। फिर बोलते हो सर वो वीडियो में क्वालिटी नहीं आ रही। आप अपने डिवाइस की तो क्वालिटी बढ़ाओ। आप अपने डिवाइस की क्वालिटी बढ़ाओगे, डेटा की क्वालिटी, लेकिन डिवाइस की क्वालिटी गिरा दी। वही तो समझाया आपको मैंने अभी, डिवाइस की क्वालिटी गिरा दी, अब डेटा की क्वालिटी नहीं आ रही। तो पहले हम अपनी क्वालिटी बढ़ा लें, अपनी क्वालिटी अच्छी कर लें, कोई भी कपड़े पहनेंगे अच्छे लगेंगे। तो पहले मैं अपने डिवाइस की क्वालिटी तो बढ़ा लें, फिर ऑटोमेटिक डेटा की क्वालिटी सेट हो जाएगी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। लेकिन ये आप कब करते हो? जब आपको नेट बचाना होता है। सारा नेट अगर क्लास में ख़त्म हो गया तो रील्स देख के ज़िंदगी बर्बाद कौन करेगा? वो भी तो करनी है अपन को, ज़िंदगी बनानी थोड़ी है। क्या करना है? रील्स देखनी है। बेचारे रील्स बनाने वालों को फिर क्या होगा अगर अपन नहीं देखेंगे तो घंटों किस में देने हैं? रील्स में। इसमें कम देना है ना, तभी एग्जाम निकलेगा आपका। तो समझ में आ गया? ये इतना नोट कर लो। एक दो टॉपिक और है, फिर अपन उसको आगे समझते हैं। शेष जो बचेगा फिर अपन मॉनिटर के पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, चलिए ये अपना पार्ट हो गया। अपन आगे देखते हैं। इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं RGB कलर पर। थोड़ा ये टॉपिक भी अपन कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो RGB में कलर होती है 3। ये पिक्सल में ही यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। RGB में कलर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से 3? रेड, ग्रीन, ब्लू। अब एक चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कंप्यूटर में ये 3 कलर मेन कलर होती है। मेन कलर, मेन मतलब मुख्य। और ध्यान देना, ये जो तीनों कलर होते हैं वो उसी प्रकार होते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु। ये तीनों किसी से मिलकर नहीं बने ना, लेकिन पूरी सृष्टि इन्हीं 3 में समा गई और इन्हीं तीनों के द्वारा ये हैंडल की जा रही है। उनका ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर नेटवर्क है कि उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, और यहाँ तो इतने बच्चे नहीं कंट्रोल होते। तो ये जो 3 है ना, वो 3 किसी से मिलकर नहीं बने ना, वैसे ये 3 कलर किसी से मिलकर नहीं बने। इसलिए इन 3 कलर को क्या बोला मैंने? मुख्य कलर। फिर क्या बोला कि पूरी सृष्टि उन 3 से मिलकर बनी है। तो दुनिया के समस्त कलर इन 3 कलर से मिलकर बनी है कंप्यूटर में। जब ये 3 किसी से मिलकर नहीं बने, तब इन तीनों कलर को कहते हैं हम प्राइमरी कलर। क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर। क्योंकि ये मेन 3 ही कलर होते हैं। अक्सर आपने एलईडी पे देखा होगा, किसी किसी पे कॉर्नर पे लिख के भी आता है, RGB लिखकर भी आता है। अब ये 3 कलरों को बोलते हैं प्राइमरी कलर। इन 3 कलर के अलावा जितने भी कलर बनाए जाएंगे उनको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। इन कलर से मिलकर
जो कलर्स बनाए जाते हैं उनको सेकेंडरी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कलर कहते हैं। प्राइमरी कलर की संख्या हो गई 3। अब आपने बोला कि सर सेकेंडरी कलर कितने बनाए सकते हैं? तो ध्यान रखना, इन 3 कलर से हम जो सेकेंडरी कलर बना सकते हैं वो 16 लाख तक कलर बना सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अपना जो कलर मॉनिटर आता है, जो कलर टीवी आती है, वो डेटा को इतने कलर में डिस्प्ले करने की क्षमता रखती है, डिस्प्ले करने की क्षमता रखती है। इसी के कारण तो आज अपन कलर मॉनिटर पर कोई भी कलर का डेटा देख पा रहे हैं। बहुत हो गए 16 लाख, अपनी सोच से भी, कलर की सोच से भी ज़्यादा है। तो ये हाई क्वालिटी वाले मॉनिटर होते हैं जो डेटा को किसी भी कलर में एक अच्छे रूप में डिस्प्ले करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर? अब आप मॉनिटर लेने जाओगे मार्केट से तो क्वालिटी के आधार पे आपको मॉनिटर क्वालिटी HD मिल जाएगा, ये तो नॉर्मल ही है। फुल HD मिल जाएगा, 4K मिल जाएगा, ये तो पिक्सल की क्वालिटी हो गई। अदर में आप स्मार्ट ले सकते हो, आती है ये स्मार्ट, एंड्रॉयड भी आने लगा है, और अल्ट्रा। वर्तमान में सबसे बेस्ट क्वालिटी अल्ट्रा है। क्या है? अल्ट्रा। इसके बाद सुपर आएगा, वो अल्ट्रा से भी ऊपर होगा, सुपर। तो ध्यान देना, अभी जैसे आपको 4K लेने जानी है तो 4K में अगर अल्ट्रा लागो तो तीनों मिल जाएंगे, वो स्मार्ट भी होगी, वो एंड्रॉयड भी होगी, और वो है अल्ट्रा भी होगी। तीनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। स्मार्ट मतलब जिसमें अपन एक से ज़्यादा फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, डेटा केबल लगा सकते हैं, नेट केबल लगा सकते हैं, HDMI केबल लगा सकते हैं, चिप लगा सकते हैं। क्या हो गया? स्मार्ट, जिसमें मल्टीमीडिया डेटा के डिवाइसों को सपोर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? एंड्रॉयड, जिनमें अपन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें प्ले स्टोर मिलता है, जिसमें ऐप स्टोर मिलता है, वो एंड्रॉयड होती है। जैसे अपने मोबाइल में आते हैं, ये सब ईमेल आईडी से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है? ईमेल आईडी से कनेक्ट हो जाती है। और जो ईमेल आईडी से, जैसे अपन अपने मोबाइल में प्ले स्टोर चलाते हैं, क्या चलाते हैं? प्ले स्टोर चलाते हैं, वो भी अपना ईमेल आईडी से चलता है। बिना ईमेल आईडी के प्ले स्टोर काम नहीं करेगा। चाहो तो अपनी ईमेल आईडी लॉग आउट कर लेना और प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करके देखना नहीं होगा। सेम कंडीशन, इनके भी अपडेट आते हैं, इनके भी अपडेट्स आते हैं। अल्ट्रा, ये स्पीड होती है इसकी। पहले के मॉनिटर को काफ़ी टाइम लगता था चालू होने में, डेटा को डिस्प्ले करने में, तुरंत कम पावर की यूज होने लगा। अल्ट्रा मतलब जो कम थोड़ी सी पावर में चालू हो जाते हैं। सुपर स्पीड, ये विशेषता होती है। और वर्तमान हमें तीनों विशेषताएं चाहिए। कैसी चाहिए? तीनों चाहिए, और तीनों विशेषताएं अलग अलग हैं। ये हमें चाहिए पेन ड्राइव लगाएं, कैमरे की केबल लगाएं, HDMI लगाएं, VGA लगाएं, नेट केबल लगाएं, कुछ भी लगाएं। एंड्रॉयड चाहिए, हमने डाउनलोड करना है ऐप्स,
व्हाट्सएप चलाओ, यूट्यूब चलाओ, बहुत सारे टीवी के चैनल भी आते हैं, डाउनलोड करके चला सकते हो। और स्पीड में चाहिए ही चाहिए। और क्वालिटी में ये 3 मिलते हैं आपको, HD, फुल HD, 4K। और साइज़ में कल आपको बता ही दिया गया था कि किस किस साइज़ में उपलब्ध है। तो किस साइज़ में लेना है, किस क्वालिटी में लेना है, किस विशेषताओं में लेना है मॉनिटर को, आपके ऊपर डिपेंड है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना कि निम्न में से मॉनिटर की क्वालिटी कौन सी नहीं हो सकती, तो सभी है। वर्तमान में अच्छी क्वालिटी का कौन सा चल रहा है, ये होता है। क्लियर। अब ये अपने एक टॉपिक और है छोटा सा, उसको और मैं करा रहा हूँ, फिर मॉनिटर के 3rd पार्ट में अपन सीखेंगे सारी चीज़ें। तो एक चीज़ और आती है आपकी रिफ्रेश रेट। ये भी बहुत अच्छी विशेषता है मॉनिटर की। अगर इसके बारे में अपन को नहीं पता होगा तो गड़बड़ है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ रिफ्रेश रेट क्या होती है, तो मैंने अधिकतर स्टूडेंटों के जो आंसर सुने हैं कि सर कंप्यूटर को रिफ्रेश करना ही रिफ्रेश रेट कहलाती है, कि राइट क्लिक करके अपन जो रिफ्रेश करते हैं वो नहीं भाई, रिफ्रेश रेट अलग होती है, ये रेट अलग होती है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कंप्यूटर पे, वो सुनिए कि एक जो चीज़ आप जो प्ले कर रहे हो, जितनी ज़्यादा जिस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट होगी वो स्मूथ होगा। जानते हो स्मूथ, चिकना मत बोल देना। हाँ, स्मूथ का मतलब होता है अपन वीडियो रिकॉर्ड कर बिल्कुल ऐसा लगेगा स्लोली रिकॉर्ड हो रहा है और एक अच्छी हाई क्वालिटी में हो रहा है। तो जितने भी एनिमेशन होते हैं वो इस रिफ्रेश रेट का यूज करते हैं। अपने जो कंप्यूटर में यूज अपन करते हैं वो 60 करते हैं, HZ करके रहता है, ये गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ तो हर्ट्ज़ होती है। 80 कर सकते हैं, 120 कर सकते हैं। किसी भी मॉनिटर की रिफ्रेश रेट जितनी ज़्यादा होगी उस वीडियो को देखने में, उस वीडियो को रिकॉर्ड करने में उतना ही मज़ा आएगा आपको, एकदम क्लियरिटी आएगी। दूसरा पॉइंट, ये वीडियो को ब्लर होने से बचाता है, ब्लर होने से बचाता है, ब्लर नहीं होने देता। कम ब्लर होगा ना के बराबर, क्योंकि क्वालिटी बढ़ा रहा है तो ब्लर होने का तो चांस ही नहीं है। ये रिफ्रेश रेट सबसे ज़्यादा इसकी गेमिंग वाले यूज करते हैं 200, 220, 240, क्यों उनको तभी मजा आएगा वीडियो खेलने में। तो ये रिफ्रेश रेट होती है। ये क्या करती है रिफ्रेश रेट, जो डेटा बनाता है, मैंने आपको बताया था कितने कलर होते हैं। अब मेन तो 3 कलर थे, बना कितने सकते हैं, 16 लाख तक। आपने कोई कमांड दे दी कि भाई इस कलर का डेटा मुझे डिस्प्ले करना है, तो ध्यान रखना कि ये कलर भी तो आपस में कन्वर्ट होते होंगे, तभी तो सेकेंडरी कलर बनते होंगे। क्योंकि ये 3 ही कलर हैं, इन 3 कलर से मिलकर अन्य कलर बनाए जा रहे हैं, तो बनते भी तो होंगे, तभी तो आपने जिस कलर में कमांड दी उस कलर में डेटा डिस्प्ले होगा। तो एक कलर को दूसरे कलर में, एक पिक्सल को दूसरे पिक्सल में जिस दर से कन्वर्ट किया जाता है उसको भी कहती है रिफ्रेश रेट। क्या डेफिनेशन आई, एक कलर को दूसरे कलर में या एक पिक्सल को दूसरे पिक्सल में जिस स्पीड से, जिस दर से कन्वर्ट किया जा रहा है उसे भी क्या कहते हैं हम, रिफ्रेश रेट कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मॉनिटर पे हमने कोई भी, मोबाइल में हमने कोई भी इमेज ओपन की, उसकी रिफ्रेश रेट कम है तो वो धीरे धीरे ओपन होगा, थोड़ा ओपन के रुक जाओ डाउनलोड हो रहा है, कहते हैं रुक जाओ थोड़ी इमेज डाउनलोड हो रही, थोड़ी ओपन हुई फिर धीरे धीरे खिसकती जाती है और डाउनलोड होती जाती है, अपन को दिखती जाती है। ये इसी के कारण होता है। कंप्यूटर रिफ्रेश रेट अपन ज़्यादा सेट करके रखते हैं तो जैसे ही क्लिक किया नहीं फोटो ओपन हुआ नहीं। आप कभी सर्च करना, मोबाइल में गैलरी में जाना और एक साथ लास्ट में पहुंच जाना, फिर दिखाई नहीं देते फोटो, फिर धीरे धीरे एक एक से शो होते हैं।
वो रिफ्रेश रेट कम होने के कारण होता है। किसके कारण होता है? देखा है ना आपने ऐसा? कभी लास्ट में जाना नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। तो ये सब किसके कारण होता है? रिफ्रेश रेट के कारण होता है। तो ये भी अपन को एक अच्छी क्वालिटी में सेट करके रखना है। अगर आप अपने डिवाइस में डेटा को एक हाई क्वालिटी में और तुरंत डिस्प्ले करना चाहते हो, वो ये रोल निभाता है। क्लियर? तो ये मॉनिटर की विशेषताएं थी। और भी विशेषताएं हैं, वो अपन इसके पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 में मॉनिटर की जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे अपन। फिर जो मॉनिटर का पार्ट 4 आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर। क्लियर? तो जो विशेषताएं रह गई हैं, जो ग्राफिक्स रह गई हैं कि ग्राफिक्स कौन कौन से होते हैं, ये तो अपने ग्राफिक्स की क्वालिटी के बारे में बताया कि ग्राफिक्स किससे मिलकर बना होता है, ग्राफिक्स की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, किस डिवाइस में वो सपोर्टेबल होगी, किस डिवाइस में अनसपोर्टेबल होगी, सपोर्टेबल होगी तो क्यों होगी, अनसपोर्टेबल होगी तो क्यों होगी, क्या क्या रीज़न होगा, वो सारी चीज़ें अपने सीख ली। क्लियर? अब अपन जो सीखेंगे ना वो ये सीखेंगे कि इसमें जो और भी विशेषता है उनको देखेंगे। डॉट पिच क्या होती है, डॉट पिच क्या होती है, और साथ में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। क्लियर? तो फिर अपन स्टार्ट करेंगे कल इसका पार्ट 3। इतना आप याद करके आना, सारे क्वेश्चनों को लगा लेना। शाम को क्विज डालूंगा मैं, MS वर्ड की डाली थी, आप लोगों ने लगाई होगी। MS वर्ड की चलाऊंगा अभी मैं, क्योंकि बर्ड एग्ज़ाम आ गया नज़दीक CBCD वालों का। तो सारे CBCD वाले बच्चे टेलीग्राम से क्विज अपनी स्टार्ट कर दो, जहाँ पूरी MS ऑफिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे CBCD के, जो भी हाल में एग्ज़ाम होने वाला है, 15 क्वेश्चन डेली अपलोड किए जा रहे हैं। मैं इनकी संख्या बढ़ाऊंगा अभी थोड़ा और टाइम निकाल कर। तो आप उन सभी क्वेश्चनों को लगाओ, आपकी 100% CBCD निकल जाएगी। अगर आप ईमानदारी से क्लास लेते हो, ईमानदारी से नोट करते हो और ईमानदारी से क्विज लगाते हो, हंसते हुए CBCD पास हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर? और वीडियो को भाई लाइक करना, और नहीं फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना? जब अपन को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अपन क्या करते हैं, उसको लाइक करते हैं। हो सकता है तुम्हें मेरी वीडियो है तुम्हें मैं पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता हूँ, इसलिए लाइक नहीं करते, है ना? तो कंटेंट अच्छा है, मैं अच्छा हूँ या ना हूँ, लेकिन आपके लिए ये कंटेंट अच्छा है। तो मुझे ना करते हुए कंटेंट को करो और शेयर किया करो अपने दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं। क्या पता तुम्हारे भरोसे उनका उद्धार हो जाए, धन्यवाद बोलेंगे तुमको। ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं अपन पार्ट 3 के साथ में। ओके, थैंक यू।